जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो है ना बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। काफ़ी सारे लॉ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिल में ये जो सवालात हैं वो बहुत ही जो है ना ज़्यादा होते हैं कि आया एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या फ़र्क है, उनका क्या मतलब है, एडवोकेट कौन होता है, लॉयर कौन होता है और बैरिस्टर कौन होता है। तो इन 3 चीज़ों को आज इसकी वीडियो में हम कवर करेंगे और जो है ना इंशाल्लाह ब्रीफली इन चीज़ों को समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और जो है इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो चलते हैं हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है एडवोकेट की, तो इसको देखते हैं। एडवोकेट आर द लॉयर हु क्वालिफाइड फॉर द बार काउंसिल एग्जाम. In simpler word, an advocate is a person within the legal profession who possesses a law degree and also represent his client in the court of law. अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो मेंशन की गई है कि वो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट्स को इन द कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो एक एडवोकेट होगा, जो इनरोल होगा, जिसके पास लॉ की डिग्री होगी, जिसके पास अपना वकालतनामा होगा, जिसके पास अपना लेजर नंबर होगा, तो वो ही जो है ना अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात साफ नज़र आ रही है कि एडवोकेट उसी को कहते हैं जिसके पास लॉ की डिग्री हो, जिसके पास वकालतनामा हो, क्योंकि वो वकालतनामा के थ्रू ही अपने क्लाइंट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोर्ट में। तो उसके पास वकालतनामा होगा तो इट मीन्स उसके पास लेजर नंबर होगा और इट मीन्स वो इनरोल होगा कहाँ से, बार से। ठीक हो गया। तो वो एडवोकेट कहलाता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो, बाहर से क्वालिफाई एग्जाम क्लियर किया हो, उसके पास वकालतनामा हो, उसके पास लाइसेंस हो। ठीक है। He represents his clients to help them win the case, avoid the sentence, or to be compensated depending upon the client status or whether the client is an accused or complainant. मतलब कि वो अपने जो क्लाइंट है उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी हेल्प करता है, अवॉइड करता है किसी सेंटेंस वगैरह से, वो कंपनसेट करवाता है डिपेंडिंग। अब वो जो क्लाइंट्स हैं उसके चाहे वो अक्यूज्ड हों, चाहे वो कंप्लेंट साइड हो, चाहे वो सिविल में आ जाएँ तो प्लेंटिफ, रेस्पोंडेंट, डिफेंडेंट उनकी साइड हो, जो भी हो व्हाटएवर। ठीक हो गया। तो एडवोकेट की सिंपल इतनी मीनिंग है कि भाई वो जो है बार काउंसिल से एनरोल हो, उसके पास लाइसेंस हो, उसके पास लेजर नंबर हो, उसके लॉ की डिग्री हो, वो एडवोकेट कहलाता है। अब आके आते हैं हम आगे लॉयर की तरफ। लॉयर कौन होता है? एनी पर्सन हु इज स्टडिंग टू गेट अ लॉ डिग्री और हु हैज कंप्लीट अ लॉ डिग्री कैन बी कॉल्ड अ लॉयर। अब एडवोकेट के पास भी लॉ की डिग्री होती है और लॉयर के पास भी लॉ की डिग्री होती है। इनमें फ़र्क क्या है, इनका डिफरेंस हम देखते हैं कि भाई जो एडवोकेट होता है उसके पास लॉ की डिग्री तो होती है, उसके साथ साथ वो बार काउंसिल से एनरोल होता है, उसके पास लेजर नंबर होता है, उसके पास अपना वकालतनामा होता है, वो एडवोकेट कहलाता है। मगर जो लॉयर होता है वो जो है ना सिर्फ उसके पास लॉ की डिग्री होती है या वो लॉ डिग्री का स्टूडेंट होता है, स्टडी कर रहा होता है। ठीक हो गया। वो हमारा लॉयर होता है। वो एनरोल नहीं होता, उसके पास वकालतनामा नहीं होता, उसके पास लेजर नंबर नहीं होता, उसकी बार काउंसिल से एनरोलमेंट नहीं हुई होती, उसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ता है उसको यूनिवर्सिटी डिग्री देती है। जस्ट इतना फ़र्क है इनमें, एडवोकेट में और लॉयर में। अब लॉयर क्या क्या काम कर सकता है? वो ये काम कर सकता है कि वो लीगल एडवाइज़र, ठीक है, मतलब लॉ के हवाले से कोई भी एडवाइस वगैरह चाहिए किसी कंपनी को, या कोई बेसिक कॉर्पोरेटिव वगैरह हो, या कोई ऐसी फर्म हो, या कुछ भी वगैरह, तो वहाँ पे वो काम कर सकता है। कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, कंसल्टेशन वगैरह कर सकता है, एकेडमिशन्स में जा सकता है वहाँ पर। उसके अलावा हाउस लीगल काउंसलर बन सकता है किसी फर्म कॉर्पोरेट में। उसके अलावा ये ड्राफ्टिंग कर सकता है डॉक्यूमेंट्स, उसमें जिसमें चीज़ आ गई भाई, विल बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, डीड्स बनाएगा, एग्रीमेंट्स, लीगल नोटिस वगैरह व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसमें जो है वो बना सकता है, वो काम कर सकता है। सिर्फ इतना फ़र्क है, वो पूरा एडवोकेट वाला ही काम करता है, नॉलेज भी उतनी हो सकती है, सारी चीज़ें। बस ये कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, कोर्ट में केस नहीं चला सकता, क्योंकि ये एनरोल नहीं होता। केस तब चलाएगा जब कोर्ट में उसकी एनरोलमेंट हो, उसके पास लेजर नंबर हो, उसके पास वकालतनामा हो। जब तक वकालतनामा नहीं होगा, अगर वो कोर्ट में जाके अगर केस चलाता भी है किसी और का वकालतनामा लगा के, तो वो भी इलीगल होता है।
ठीक है। हाँ, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ जज वो चला सकता है। ठीक है। अब आते हैं हम आगे कि बैरिस्टर में क्या फ़र्क होता है। अब बैरिस्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनी पर्सन हु एक्वायर्स अ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है ना, उसकी जो डिग्री होगी वो कहाँ से होगी, फ्रॉम इंग्लैंड। अब ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड ही हो, मतलब उसकी डिग्री जो है वो फॉरेन साइड से हो, फॉरेन साइड से उसने क्या किया हुआ, ला किया हो, तो वो हमारा बैरिस्टर कहलाता है। ठीक है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो एडवोकेट वहाँ पे कोर्ट में केसेस वगैरह चलाता है, करता है, जो प्रोसीजर उसका है और बैरिस्टर का प्रोसीजर अलग होगा, बिल्कुल सेम होता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस जस्ट एक लेवल का फ़र्क है कि उस पे एडवोकेट होता है और ये एक बैरिस्टर कहलाता है। हाँ, पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जो एडवोकेट होता है उसके पास नॉलेज कम होती है, आया उस वो जो है केस जो है ना इतना रिप्रेजेंट सही नहीं कर सकता, और जो बैरिस्टर होता है उसके पास नॉलेज कुछ ज़्यादा होती है और वो अपने केस को रिप्रेजेंट सही तरीके से करता है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, सब ये लोगों की एक सोच है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये है बैरिस्टर को जो है ना काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं मतलब, और उसके अलावा जो चैम्बर्स वगैरह हैं, फर्म्स हैं, वो ज़्यादातर इसको लीगल एडवाइज़र के लिए वो अपनी कॉरपोरेशंस में, अपनी कंपनी, अपनी फाइल्स में जो उनकी फर्म वगैरह होती है उनमें रखती हैं एज अ लीगल एडवाइज़र, वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू एडवोकेट। तो ये चीज़ों जो है ना, हमने 3 चीज़ों को देखा, एडवोकेट, बैरिस्टर और लॉयर में क्या-क्या फ़र्क है, इनके क्या-क्या काम है, और ये जो क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस को हमने समझ लिया। बाकी एक दूसरी एक वीडियो में बनाऊँगा कि एडवोकेट जो है वो बनता कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, बैरिस्टर कैसे बनता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये जो उनका प्रोसीजर वगैरह, उनकी स्टडी से लेके उनके एनरोलमेंट तक, उनकी अब कोर्ट के अपीयरेंस तक जो है ना, क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड।